सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स आते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, रिक्रूटमेंट है यहाँ पे एसबीआई में और रेगुलर बेसिस पे है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी अभी, और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 दिसंबर। फाइन, यहाँ पे 169 की जो है 169 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया गया है। डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन डिटेल यहाँ पे वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल फायर। फाइन, उसमें बात करें मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ये एक परमानेंट पोस्ट है, आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया। टोटल 169 पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप उनको एक बार देख लीजिएगा। ये इसके बारे में है कि SC/ST को अपना जो है सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, 40% से कम है, उस चीज़ के बारे में। ये असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर सिविल की बात करें तो सिविल में होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह में। फाइन, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, 60% मार्क। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी में, यूपीएस, जनरेटर्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस एंड मेनी मोर। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें इंजीनियर फायर की तो बी फायर या बी बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, बी बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर इक्विवेलेंट 4 ईयर डिग्री इन फायर सेफ्टी, या फिर ग्रेजुएट हो, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया या फिर यूके, और प्रोविजनल डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम एनएफएससी से। एंड 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्टेशन ऑफिसर। फाइन, उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस एज एन, यहाँ पे इफ असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन इस बी जो फायर है फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, या फिर इन सब से होना चाहिए। फाइन, ये आप एक बार देख लीजिएगा आपने किस किस से किया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पे आपका जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा। डिटेल टाइमली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्लानिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, प्रिपरेशन करना है, एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स की, ये सिविल के बारे में है। फाइन, ऐसे ही आपका जॉब प्रोफाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रहेगा, टाइमली कंप्लीशन करना है प्रोजेक्ट्स का, प्रिपरेशन एस्टिमेट्स करने हैं टेंडर्स के, मेंटेनेंस करना है बैंक प्रॉपर्टीज, ये सारा जो है आपका प्रोफाइल रहेगा इलेक्ट्रिकल्स का। KRA से ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स लेना, इंश्योर करना कि बैंक एक्सटेंड इंस्ट्रक्शंस एंड CVCs गाइडलाइंस वगैरह। फाइन, तो ये पूरा इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें फायर की तो यहाँ पे आपको इंप्रूव करना है फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज एंड ऑफिसेज में कैरी आउट करना है, विजिट करना है ब्रांचेज में, ऑर्गेनाइज करना है पीरियोडिक फायर ड्रिल्स, लेक्चरर्स ऑन फायर सेफ्टी। फाइन, मेंटेन एन इफेक्टिव लाइजेंस विद वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। उसके बाद बात करते हैं कि पे स्केल क्या रहेगा। तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल फायर की अगर हम बात करें तो 48,480 का यहाँ पे स्केल दे रखा है। फाइन, दिस ऑफिशियल्स विल बी एलिजिबल होंगे, आप DA HRA वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिविल इलेक्ट्रिकल और फायर सबका जो है यहाँ पे, सिविल और इलेक्ट्रिकल तो आपका ऑनलाइन रिटर्न होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू जिसे हम इंटरेक्शन भी कह सकते हैं वो होगा। फायर जो बात करें फायर की, यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो भी इस फील्ड में जाएंगे, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। आई थिंक देयर इज नो रिटर्न टेस्ट फॉर द असिस्टेंट मैनेजर फायर के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिटर्न टेस्ट फॉर सीरियल नंबर 1 एंड 2 यानी कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, ये ऑनलाइन एग्जाम आपका इन द मंथ ऑफ जनवरी में होगा 225 में। कॉल लेटर आपको 10 to 7 डेज में, मतलब 8 to 10 डेज में आपको ईमेल कर दिया जाएगा। जो एग्जाम होगा टेस्ट में भी अमरावती, गुवाहाटी, पटना, ये सारे जो है सेंटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद पैटर्न भी दे रखा है, जनरल एप्टीट्यूड होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये कॉमन है फॉर ऑल के लिए, तीनों के लिए। 50 क्वेश्चंस होंगे, 35 एंड टाइम इज 90 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे टेस्ट की जाएगी, अगर सिविल से है तो सिविल से क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से। 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड यू विल गेट 45 मिनट्स। Qualifying in nature and marks scored will not be reckoned for arriving at the merit. There will be no negative marking for wrong answer. यहाँ पे पहली बार ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बैंक के कोई एग्जाम हो और नो नेगेटिव मार्किंग हो, काफ़ी कम ऐसा होता है। एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज पेपर, अदर पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो है तीनों सेक्शन, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये क्वालिफाइंग करने, बस आपको क्वालिफाई करना है यहाँ पे,
फाइन। कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम स्कोर भी लेकर आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो बैंक डिसाइड करेगी। क्वेश्चन जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कैंडिडेट को चूज करना पड़ेगा ऑप्शन। कैंडिडेट विल हैव ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, इधर आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो। To be eligible for being shortlisted for the interaction, candidates have to score equal or above the cutoff marks. आपको कट ऑफ से हायर मार्क्स लाने होंगे या इक्वल मार्क्स लाने होंगे सो दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरेक्शन के लिए। फाइन। बाय द बैंक और द प्रोफेशनल नॉलेज पेपर बिसाइड स्कोरिंग मिनिमम। उसके बाद इंटरेक्शन कैटेगरी वाइज एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एज डिसाइडेड बाय द बैंक कॉल फॉर द इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। इंटरेक्शन जो है 25 मार्क्स यानी कि 75% जो वेटेज है दैट इज ऑफ योर रिटर्न टेस्ट एंड देन 25 जो रिमेनिंग बचता है वो जो 30 आपका रिमेनिंग बच जाता है उसको आप ऐसे समझिए वो आपके इंटरेक्शन का है। वेटेज यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का 70, इंटरव्यू का 30। Final merit list will be arrived after aggregating the marks of professional knowledge test and interview. Fine. फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में कितने मार्क्स हैं, राइट, एंड आपके इंटरव्यू, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज प्लस आपके इंटरव्यू को मिला के जो मार्क्स बनेंगे वही आपकी जो है मेरिट बनेगी। बाकी जो सेक्शन है ये जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनका मेरिट में कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आप मिनिमम भी स्कोर करोगे तो भी चलेगा। फाइन। उसके बाद बात करें शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरेक्शन फायर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर फायर के लिए तो मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस विल नॉट vast any right for the candidate for interaction. Shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameter, adequate number of candidate by the bank। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट उनको इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। इंटरेक्शन 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरेक्शन वो डिसाइडेड बाय द बैंक होगा। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन बाय द इंटरेक्शन रूल। यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरेक्शन के बेस पर ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। फाइन। उसके बाद वेट लिस्ट भी जो है आ सकती है पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी। कैंडिडेट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द वेट लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और द ब्रीच ऑफ कंडक्ट रूल्स। उसके बाद फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर आ जाएगा 8 to 10 डेज। जनवरी में होगा तो जनवरी में जो है उसका वो आ जाएगा। फॉर इंटरेक्शन के लिए इंटीमेशन और कॉल लेटर फॉर इंटरेक्शन विल बी अपलोडेड ऑन बैंक वेबसाइट्स और सेंड बाय ईमेल और डिसाइड बाय द बैंक। हार्ड कॉपी किसी के लिए नहीं आएगी। आप जो ईमेल आईडी दोगे सारी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन योर ईमेल आईडी। फाइन। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फोटो आईडी सच एज पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ विद ड्यूली filled attested photograph in original as well as self-attested photocopy thereof. The photocopy of identity proof should be submitted along with the call letter to the invigilator in the examination hall. In the examination hall यानी कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको जो अपनी जो आप प्रिंट आउट है कॉल लेटर का वो भी लेके जाना है और अपना ये जो आपके पास एक आईडी प्रूफ है वो भी लेके जाना है। उस कॉल लेटर पे अपनी फोटो भी लगानी है। फाइन। उसके बाद मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली नॉट अलाउड है। स्मार्ट वॉचेस भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर एंड अप्लाई कर सकते हो। फीस की बता दूँ तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 750 एप्लीकेशन फी 750 रुपये पे करने हैं फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को कोई भी फी यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है टू बी अपलोडेड। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रिज्यूमे, आईडी प्रूफ, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट्स वगैरह है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ में करना है। यहाँ पे मेंशन है कास्ट का, ईडब्ल्यूएस का अगर एप्लीकेबल हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फॉर्म 16 या फिर ऑफर लेटर या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप ऑफ द फ्रॉम करंट एम्प्लॉय। यहाँ पे फाइल का साइज भी दे रखा है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड हाउ टू अपलोड योर सिग्नेचर, हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, क्या साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन कर ली है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। लिंक आई विल शेयर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ को रीड करना चाहे तो भी आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नमस्ते।